आज हम लोग शुरू करेंगे लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो ये टॉपिक जो है टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले हम लोग जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़े थे और इसमें मुख्य 3 सिद्धांत हैं आपका जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की और लॉरेंस कोहन-वर्ग। तो ये दूसरा हम लोगों का है लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ये आपका चाहे टेट हो, यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे केवीएस हो, ये सिद्धांत से 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। सिद्धांत तो सभी आपको मेन है, आपके लिए मेन है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा परिचय इनका जान लें कि वाइगोस्की जो है कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। रूस के मनोवैज्ञानिक थे। रूस के मनोवैज्ञानिक थे, जिसे रशियन साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। और ये जब पैदा हुए 1896 ईस्वी में, तो वो रूसी साम्राज्य था। रूसी साम्राज्य जिसके उर्सा कभी कभी आता है कि उर्सा, अब इसका नाम क्या हो गया? अब इसका नाम हो गया अब जो है बेलारूस। तो ये भी आ जाए या वैसे तो रशियन साइकोलॉजिस्ट के नाम से ही आता है। अगर ये भी रूस में कहाँ पे उर्सा या बेलारूस भी आए तो उसको भी आप क्लियर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से इनके जो मुख्य बिंदु था जिस पे इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत पे इन्होंने ये किया था। और इसको लिए जो है ये मास्को विश्वविद्यालय से ये पढ़े थे। मास्को विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। और ये इनके शिष्य कौन थे? इनके शिष्य थे अलेक्जेंडर लूरिया। अगर डीप में क्वेश्चन जाता है तो ये भी पूछ सकता है कि शिष्य कौन थे। और इनसे कौन प्रभावित हुए थे? जीन पियाजे जी इन्हीं से प्रभावित हुए थे। जीन पियाजे इनसे प्रभावित हुए थे। और इनकी डेथ बहुत कम ही उम्र में हो गई थी। और 1934 ईस्वी में मास्को सोवियत संघ में इनकी डेथ हो गई। मात्र ये 38 वर्ष की अवस्था में ही जो है इनकी डेथ हो गई। रूस के मनोवैज्ञानिक थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। 1896 में रूसी साम्राज्य उर्सा और बेलारूस के नाम से जाना जाता है अब जो है। और आपका मास्को विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इनके शिष्य थे अलेक्जेंडर लूरिया। जीन पियाजे इनसे प्रभावित हुए थे। और 1934 ईस्वी मास्को सोवियत संघ में इनकी डेथ हो गई 38 वर्ष की अवस्था में। इतना हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा था। और इन्होंने कुछ बुक्स लिखा था जो कभी कभी आता है क्वेश्चन में,
ये बुक्स किसने लिखा था, तो 4-5 वैसे बुक्स तो इन्होंने जब ये इस पे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया, वैसे तो आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया और ये सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। और जीन पियाजे जो थे, पियाजे कहते थे पहले विचार आया, ये कहते थे पहले जो है वाइगोस्की कहते थे पहले भाषा आई। दोनों में बड़ा जो है एक तरीके से वो था, मतभेद था दोनों में वैचारिक। तो दोनों लोगों का अपना अपना मत था और जीन पियाजे को आप लोग पढ़ चुके हैं। अभी वाइगोस्की के बारे में हम लोग आगे जो है चर्चाएं होती रहेंगी और एक एक बिंदु जो है क्लियर होता जाएगा। कहीं से भी कोई डाउट अगर रहेगा तो भी क्लियर होता जाएगा। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि कहीं से भी क्वेश्चन इसमें से आएगा तो मैं पूरा प्रयास है कि वो क्वेश्चन में जो है उसकी चर्चा जो है ये सिद्धांत में हो जाएगी। तो ये जो आपका इनकी जो बुक्स थी, इनकी किताबें, कुछ किताबें इनकी हैं, किताबें यानी बुक्स हैं, उसे भी आप देख लें। तो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। दूसरा था थॉट एंड लैंग्वेज। तीसरा था थिंकिंग एंड स्पीच। अगला था द अट्रैक्शन ऑफ सोशलिस्ट अट्रैक्शन ऑफ मैन। अगला था कलेक्टेड वर्क ऑफ वाइगोस्की, ये था। अगला था आपका हिस्टोरिकल द कलेक्टेड, यहाँ पे द भी लगा देंगे, द हिस्टोरिकल मीनिंग ऑफ द क्राइसिस ऑफ साइकोलॉजी। तो इस तरीके से इनकी कुछ बुक्स जो मेन है, जहाँ से क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछ देता है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी नंबर 1, थॉट एंड लैंग्वेज, अब विचार इन्होंने दिया था, मतलब भाषा दिया था इन्होंने। विचार तो खैर जीन पियाजे जी का था, लेकिन थॉट एंड लैंग्वेज में भी इनकी एक बुक्स आई थी। थिंकिंग एंड स्पीच भी इनकी बुक थे। सोशलिस्ट अट्रैक्शन ऑफ मैन इनकी बुक थी। द कलेक्टेड वर्क ऑफ वाइगोस्की इनका नाम ही है, अगर वाइगोस्की आता है तो इसको आप लगाएंगे। हिस्टोरिकल मीनिंग ऑफ द क्राइसिस ऑफ द साइकोलॉजी। तो इस तरीके से इनकी कुछ बुक्स थी। आगे हम लोग इनके जो सिद्धांत हैं, जो थियरी हैं, जो है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थियरी के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत को और कितने नामों से जाना जाता है। तो पहला तो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत, और फिर कितने नामों से उनको जाना जाता है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उनमें कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा है कि सामाजिक संरचना का सिद्धांत। अगला है कि सामाजिक अंतः संबंधों का सिद्धांत। फिर है अगला कि सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब केवल संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आए तो जीन पियाजे होंगे, अगर सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आए तो वाइगोस्की होंगे। फिर अगला है कि सहयोगात्मक
अधिकतम विकास का सिद्धांत। और एक है कि सांस्कृतिक एवं जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत, और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत। तो इस तरीके से इनके सिद्धांत को कितने कितने नामों से जो है ये है, कभी कभी जो है यहाँ से क्वेश्चन आता है तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और उसी में अगर सामाजिक अधिगम विकास का सिद्धांत आ गया आपका तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाए। इसको एल्बर्ट बंडूरा जो कनाडा के रहने वाले थे, सामाजिक अधिगम विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो हम थोड़ा थोड़ा जो है इसके बारे में चर्चा हो जाए। पहला तो अब आप समझ लें सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अब इनके कई नाम थे इनके सिद्धांत के। सामाजिक, अब मान लीजिए लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत। अब लेवाइगोत्स्की कितने सिद्धांत थे इनको हम जानेंगे। पहला था आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, नहीं सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, थियरी। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। अगला है आपका सामाजिक संरचना का सिद्धांत। अगला है सामाजिक अंतः क्रिया का सिद्धांत। तीसरा है ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका चौथा हो गया, ये आपका पांचवा हो गया। अगला है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जैसे आप मन में अगर पेन और वो हो तो थोड़ा थोड़ा आप क्लियर करते चलें, नोट भी कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। अगला था सहयोगात्मक अधिकतम विकास का सिद्धांत। अगला है सांस्कृतिक एवं जैव ऐतिहासिक, नहीं, सांस्कृतिक एवं जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत। यानी इतने नामों से क्वेश्चन बनता है और कहीं ना कहीं जो है ये इन नामों को घुमा फिरा करके जो है कि अभी पूछेगा कि वाइगोत्स्की ने ये सिद्धांत दिया, अब उसमें दे देगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत और सामाजिक पर्यावरण का सिद्धांत। तो उसमें कन्फ्यूज मत जाएगा। कहीं से भी आप अगर आ चाहें सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत,
केवल संज्ञानात्मक आता है तो जीन प्याजे लगाएंगे, अगर सामाजिक लग गया तो आपका वाइगोस्की जी हो जाएंगे। सहयोगात्मक अधिकतम विकास का सिद्धांत, अधिकतर जहाँ सहयोग शब्द आता है इन्होंने सहयोग और समाज को जो है मुख्य बताया वाइगोस्की जी ने। आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में। सांस्कृतिक यानी समाज है तो संस्कृति भी है। अगर आप व्यक्ति सामाजिक प्राणी है तो उसके अंदर नैतिकता है, आचरण है, तो ये संस्कृति हमारी हो जाएगी, कल्चर हमारी हो जाएगी। तो सामाजिक और संस्कृति इनका साथ साथ है, और जैव सामाजिक और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक। तो इस तरीके से इनके ये टॉपिक रहे। अब इसमें जो है हम थोड़ा थोड़ा एक एक दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते चलें ताकि ये क्लियर हो जाए कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास की सिद्धांत के बारे में समाज क्या है, संस्कृति क्या है। अगर इस तरीके से वो बेस हमारा अगर कंफर्म होगा तो वो चीज़ हमें याद रहेगी। कहते हैं ना कि वो चीज़ जो है ये हमारे माइंड में सेट हो जाएगी। अब सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत पहला था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अब आप देखेंगे कि समाज क्या है, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कि हर इन्होंने जो वाइगोस्की जी ने कहा कि बच्चा जो है भाषा के माध्यम से और समाज के माध्यम से सीखता है, तो समाज के बिना बच्चे का विकास हो ही नहीं सकता। इन्होंने कहा अगर समाज के उसके साथ नहीं है तो बच्चे का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि विकासीय थ्योरी है। इस एक तरीके से बच्चे के विकास कैसे होता है, जीन पियाजे जी ने बताया कि पहले विचार आता है, पहले संज्ञान आता है, लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं, पहले भाषा आती है और भाषा जो है विचार पे हावी रहती है। और कहा इन्होंने कि जब बच्चा अपने परिवार में, नहीं बच्चा पैदा हुआ सबसे पहले परिवार में होगा, और किसी ने कहा भी है कि परिवार जो है समाज का एक छोटा रूप है। सोसाइटी इज़ ए स्मॉल वर्जन ऑफ मतलब फैमिली इज़ ए स्मॉल वर्जन ऑफ सोसाइटी, यानी परिवार जो है समाज का छोटा रूप है। तो परिवार में अब आप देखें कि परिवार में यानी सामाजिक से मतलब है कि परिवार हो गया, परिवार के बाद परिवार में माता पिता, भाई बहन, बाबा दादी, चाचा चाची, यानी जितने भी परिवार के सदस्य होंगे वो भैया भाभी, मतलब सभी लोगों से बच्चा सीखता है। मुख्य रूप से अपनी माँ के संपर्क में ज़्यादा वो रहता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग करते जाते हैं, काम को करते हैं, जैसे जैसे लोग बातें करते हैं और जैसे जैसे उनके हाव भाव होते हैं वैसे वैसे बच्चा जो है सीखता चला जाता है। फिर पास पड़ोस में बच्चा जाता है, वहाँ भी उनके हाव भाव, रहन सहन, दोस्त, अपने हम उम्र के बच्चों के साथ बच्चा दोस्ती करता है, वहाँ भी सीखना प्रारंभ करता है। तो इस तरीके से बच्चा जो है एक तरीके से समाज के, फिर कुछ बड़ा होता है तो विद्यालय जाता है, विद्यालय में बच्चा फिर वो खेल खेलता है, पढ़ाई में बच्चों के साथ दोस्ती करता है, वहाँ भी उसका विकास जो है एक तरीके से समाज के मिल कर के होता है। टीचर उसको हैं, सहपाठी हैं, तमाम चीज़ें हैं। और सांस्कृतिक विकास में उन्होंने बताया कि जो सांस्कृतिक विकास होता है, संस्कृति का मतलब होता है जो हमारे आचार विचार हैं, जो हमारे मान्यताएं हैं, जो हमारे खान पान है, जो हमारे रहन सहन है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, इस तरीके से भी बच्चे का विकास होता है। वह देखता है कि हमारे माता पिता किस तरीके से रह रहे हैं। अगर कलहपूर्ण वातावरण है माता पिता का, परिवार का, तो बच्चे का भी विकास जो है समाज भी कलहपूर्ण वातावरण का रहेगा। अगर मैत्रीपूर्ण है तो मैत्रीपूर्ण का रहेगा। एक तरीके से वो पूरा समाज और संस्कृति जो है मिल कर के ही उसके पूरे विकास को करता है। और अगला था आपका सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत। इसको
उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक इतिहास विकास यानी समाज और संस्कृति से जो बच्चा सीखता है, परिवार, पास पड़ोस, स्कूल और संस्कृत का मतलब कि उसकी खान पान, रहन सहन, इससे जो भी सीखता है वो उसका एक जो है एक नॉर्म्स बन जाता है, वो एक संस्कार बन जाता है, एक इतिहास बन जाता है। जैसे क्या था ना, पहले कुछ ऐसे विचार आज भी हम लोगों के दिमाग में ऐसे हैं कि पहले इतनी ज़्यादा लाइट की व्यवस्था गांव में नहीं रहती थी। शाम होते ही लोग लालटेन वगैरह जलाते थे, लैंप वगैरह जलाते थे। तो जो माँ होती थी या घर के पिता होते थे या बाबा होते थे तो जला करके उसको पूरा साफ हो करके फिर उसके बाद जला के लक्ष्मी जी का ऐसे करते थे लालटेन या लैंप के सामने। तो बच्चा भी देखता था, बच्चा भी धीरे धीरे उसका अनुकरण कर लेता था, यानी वो एक संस्कार बन जाता था। आज क्योंकि वो चीज़ें नहीं हैं, सभी लोग एकदम मतलब एक तरीके से इन्वर्टर लग गया है, लाइट कटी तब भी आ गया, कहीं ना कोई सुबह या शाम का वो अंधेरा का कोई नहीं। तो पहले होता था तो वो एक संस्कार बना। आज भी लोग जो पुराने मतलब वो संस्कार बना हुआ है, यानी इतिहास उनके मन में जो बना वो सामाजिक इतिहास, वो जब ऑन करेंगे, रात हो गई, बल्ब को ऑन करेंगे तो एक बार ऐसे कर लेंगे कि लक्ष्मी जी सदाता है, जो भी कुछ कह रहे हैं। तो ये एक संस्कार जो है हमारा वो इतिहास से ले जाता है हमारा। तीसरा है, अगला आपका है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। सामाजिक अंतःक्रिया से आप समझ लें कि समाज में बच्चा एक अंतःक्रिया करता है अपने समवयस्कों के साथ, अपने समान उम्र के मतलब बच्चों के साथ या अदर बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ। तो उनका एक जो है अंतःक्रिया यानी कि उनका अंत संबंध आप समझ लें, इसमें बहुत कुछ चीज़ें नहीं हैं। अगला था आपका सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो वो अंतःक्रिया होती है। फिर उसके बाद सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना का सिद्धांत। तो थोड़ा थोड़ा हम बता रहे हैं, एक ही दो पॉइंट कि सामाजिक संरचना क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया। अब सामाजिक संरचना आप देख लें कि समाज क्या है। समाज एक तरीके से कहा जाए तो अमूर्त रूप है। समाज एक अमूर्त रूप है। समाज में हम रहते हैं और समाज को हम ऐसे नहीं है जैसे कहा जाए व्यक्तित्व क्या है, एक अमूर्त रूप है। जैसे भाई शब्द भी एक तरीके से अमूर्त है। वही आपका भाई है, आपका भाई होगा, किसी का पति होगा, किसी का चाचा होगा, किसी का मतलब बेटा होगा। तो वो एक तरीके से वो जो भाई शब्द है या ये समाज शब्द जो है एक अमूर्त है, या उस सामाजिक संबंधों का जाल है। तो इस तरीके से सामाजिक संरचना में जो है बच्चे का विकास जो है समाज के संबंधों के द्वारा होता है। एक संरचना बन जाती है, चाहे वो परिवार हो, चाहे पास पड़ोस हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे समाज हो, चाहे उसके आचार विचार, रहन सहन, खान पान, जितने भी टर्म्स हैं। इसी बारे में वाइगोत्स्की जी का मत था कि ये पूरा सामाजिक जो जाल होता है संबंधों का, वही सामाजिक संरचना को बताता है। अगला था सामाजिक संज्ञानात्मक, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब वाइगोत्स्की जी बताते हैं कि जो विकास होता है वो समाज और संज्ञान दोनों के द्वारा होता है। ऐसा नहीं है कि संज्ञान तो भाई रहेगा ही, कॉन्शियस रहेगा ही, लेकिन प्याजे जी बताते हैं कि जो विकास होता है वो केवल संज्ञान के द्वारा होता है। ये कहते हैं कि भाषा और विचार मतलब संज्ञान दोनों के द्वारा होता है, और भाषा जो है विचार पे हावी होता है। अब इस तरीके से संज्ञानात्मक यानी समाज में बच्चा है तो उसके अंदर एक संज्ञान रहेगा ही रहेगा कि हमारे ये जब ज्ञान होगा उसके परिवार की, उसके गार्जियंस वगैरह बताएंगे तो उनका विकास जो होगा तो संज्ञानात्मक, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब अगर आपको ये याद करना है कि जैसे क्वेश्चन आता है ना कि क्वेश्चन आता है आपका कि वाइगोत्स्की जी ने भाषा पे जोर दिया और प्याजे जी ने विचार पे ज़्यादा जोर दिया। तो गर्मी ज़्यादा है इसलिए पसीना भी ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसा
हम लोग देखते चलेंगे। तो अब देखिए, अब जैसे कि आप उसको कन्फर्म कर लें, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये कन्फ्यूज हो जाता है कि भाषा वाइगोस्की ने दिया कि पियाजे जी ने दिया कि विचार वाइगोस्की जी ने पियाजे दिया। आप ऐसा समझ लें कि जैसे ये मान लीजिए कि ये पियाजे हैं, क्या है, पियाजे, ये है आपके वाइगोस्की, ये आपके वाइगोस्की हैं। अब आप देख लें कि पियाजे मतलब छोटी ई की मात्रा पा पे है, तो क्या नहीं, विचार पे भी ये छोटी की मात्रा, ये छोटी की मात्रा, ये आप इसको समझ लें कि यानी पियाजे विचार को दिया और वाइगोस्की किसको दिया, भाषा को दिया। किसको दिया, भाषा। अब ये देख लें कि यहाँ बड़ा आ की मात्रा है, वाह है ना, वाह, और भा पे भी ये एक डंडा कह लेंगे, जो बड़ा डंडा लगाया जाता है, इससे वहाँ समझ लें। तो ये एक ट्रिक तरीके समझ लें कि वाइगोस्की जी ने भाषा को दिया, जिसमें भा पे अ की मात्रा, बड़ा की मात्रा, ये इसके अ की मात्रा, और ये छोटी की मात्रा, इसमें छोटी की मात्रा। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। और अगर ये ट्रिक समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी, ये ट्रिक वैसे बहुत ही अच्छी ट्रिक है। लेकिन ये अगर नहीं समझ में आती है तो आप एक जगह जो है प्याजों को लिख लें, और उसमें कन्फर्म आपको करना है, वाइगोस्की को कन्फर्म करना है और प्याजों को कन्फर्म करना है, वाइगोस्की को कन्फर्म करना है। तो आप दोनों का आप जो है तिर्यक गुणा कर दें, ऐसे करके होता है ना तिर्यक गुणा, और फिर ऐसे कर दें, उसको दिखा दें ऐसे करके, ये तिर्यक गुणा। अब तो वाइगोस्की जो है वाइगोस्की जो है ये आ जाएगा प्याजे, यानी ये आ गया विचार। तो बचा क्या आपका, यानी इनका वाह आ गया, ये वाह आ गया, इनका वाह आ गया आपका, ये आ गया यहाँ विचार, जो पियाजे जी का हो गया। और फिर वाइगोस्की, अब बचा क्या आपका, भाई विचार और भाषा में कन्फर्म करना था, तो बचा क्या आपका, भाषा बच गया। तो ये कन्फर्म हो गया कि वाइगोस्की जी का ये भाषा हो गया। इस तरीके से भी कन्फ्यूज नहीं आप होंगे, कहने का मतलब ये मेरा अपना ट्रिक है, ये मैं कि दोनों लोगों में ये क्वेश्चन कभी भी आता है कि भाषा किसका है, विचार किसका है। तो इस तरीके से। फिर अगला था सहयोगात्मक अधिकतम विकास का सिद्धांत। अब सहयोगात्मक, सहयोग देना, सहारा देना, हेल्प करना, सहानुभूति रखना, मतलब सीखने के लिए बच्चे का जो हम एक तरीके से हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, सहारा देते हैं, ये शब्द अगर कहीं भी आए तो आप वाइगोस्की जी पे लगाएंगे। बच्चे को सीखने के लिए नहीं, सामाजिक विकास की सीखने के लिए, भाई समाज में बच्चा है तो उसका सामाजिक विकास हम तभी कर सकते हैं जब उसको हम सहयोग देंगे, उससे मतलब रखेंगे, उससे अंतर संबंध रखेंगे, उससे लगाव रखेंगे, तभी हम उसका विकास कर सकते हैं। और बच्चे का विकास तभी संभव होगा जब आप उसे सहानुभूति, लगाव, अपनापन, ये सारे जो है फैक्टर्स आपका बच्चे के साथ रहेगा, तभी वो बच्चे का विकास होगा। तो इस तरीके से अगला आपका है, अब इसमें बहुत कुछ नहीं है और समझने के लिए ये थोड़ा थोड़ा ये चर्चा हो जाएगी तो आपके दिमाग में ये बातें जो है ये तरीके से परमानेंटली जो है फिक्स हो जाएंगी कि भाई ये क्या चीज़ है। तो अब अगला था कि सामाजिक जैव सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत। हमने बता दिया सांस्कृतिक विकास मतलब कि समाज और संस्कृति, हमारे आचार विचार, रहन सहन, खान पान, ये सारी चीज़ें हैं। और जैव सामाजिक यानी समाज में जो है जितने भी परिवार हैं, पास पड़ोस हैं, इस विद्यालय, मतलब जो हमारा एक तरीके से जैव वातावरण है। अब जैव वातावरण का मतलब कि आप देखेंगे उसमें पारिस्थितिकी में हम लोग पढ़ाएंगे कि जैविक अजैविक, सजीव निर्जीव, ऐसे करके होता है ना। तो उस तरीके से जैव सामाजिक का मतलब है कि सांस्कृतिक और जैव सामाजिक की जो समाज में अब लगाव रखना है तो भाई किसी से भी लगाव हो सकता है। नहीं सीखने के लिए बच्चा को ये नहीं है कि बच्चा अपने बड़ों से ही सीखता है, अपने छोटों से हम लोग भी किसी न किसी से सीख लेते हैं। तो उस तरीके से हमारा जो है सांस्कृतिक और जैव सामाजिक विकास के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास के सिद्धांत, जो हमारे आचार विचार मान्यताएं हैं उनका जब हमारे संस्कार में वो ढल जाता है तो वो चीज़ें जो है ऐतिहासिक हो जाती हैं, कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती रहती हैं। और ये भी है कि समाज जो है बदलता रहता है
लेकिन संस्कृति को, समाज को बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। मतलब समाज तो एक तरीके से परिवर्तनशील है, जहाँ आप जाएंगे वहाँ की जो है समाज हर जगह का अलग अलग होगा। नहीं कहते हैं कि जो है कोस कोस पे बदले पानी, 3 कोस पे बदले बानी। तो मतलब एक तरीके से वहाँ का रहन सहन, कल्चर, कुछ चीज़ें जो होती हैं जो वहाँ कुछ अलग नामों से संबोधित होती हैं, कुछ चीज़ें वहाँ अलग नामों से, उनका समाज जो है अलग अलग होता है। कहा गया है ना कि बिना जो है समाज के जो है बच्चे का विकास संभव नहीं है। यानी अगर समाज नहीं है तो फिर जीना बेकार है। अगर व्यक्ति जो है सामाजिक नहीं है तो उसका जीना बेकार है। तो इस तरीके से समाज में जीने के लिए जो है लगाव रखना, संपर्क रखना, अंतःक्रिया करना, ये सारी चीज़ें जो है ज़रूरी हैं। तो हम लोग जो है अब इसमें इनका ये था, और कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हम जानेंगे। वाइगोत्स्की जी ने कुछ टर्म्स दिया था, इस टर्म्स को हम लोग जानेंगे। पहला था सम टर्म्स ऑफ वाइगोत्स्की के कुछ टर्म से वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थियरी। अब उसमें कुछ टर्म थे, जैसे आपने देखा होगा। अब इसमें तो जितनी भी बातें थी सामाजिक, जैसे सामाजिक अंतःक्रिया पहला था, सामाजिक सामाजिक अंतःक्रिया। दूसरा था भाषा। तीसरा था संस्कृत, इसको सोशल इंटरेक्शन कहेंगे। इसको जो है लैंग्वेज कहेंगे, इसको कल्चर कहेंगे। तो इस तरीके से सामाजिक अंतःक्रिया, समाज में घुलना मिलना, उठना बोलना बतियाना, लोगों से सीखना, मेल मिलाप करना, लर्निंग करना, उनका एक तरीके से अनुकरण करना, उनके संबंधों को जानना, उनका आदर करना, छोटे बड़े का मतलब पालन करना उनकी बातों का, और उसमें अच्छाई बुराई का ज्ञान करना, ये समाज की अंतःक्रिया। नहीं, समाज, जिस समाज में बच्चा रहता है, अलग अलग लोगों का समाज भी होता है, परिवार है, विद्यालय है, घर है, और पास पड़ोस है, जहाँ भी बच्चा जाता है अपने आप को एक तरीके से एडजस्ट करने का, समायोजन करने का वो प्रयास करता है, लोगों से सीखता है, लोगों से बात करता है। कहते हैं ना कि बच्चा अगर किसी से मतलब नहीं रखेगा तो कुछ दिन में वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि भाई कहते हैं ना कि बोल समाज से संबंध रख करके ही बच्चे की जो है एक तरीके से आय जो है बढ़ सकती है। अगर अपने विचार को वो व्यक्त ना करें तो धीरे धीरे वो विचार उसके मन में इतने बड़े हो जाते हैं। जैसे कभी कभी जो हादसाएँ वगैरह होती हैं, जैसे सुसाइड हो गया, चाहे कहीं इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो वो बच्चा अपनी बातों को खुल करके कह नहीं पाता है। समाज से अगर वो उसको इंटरेक्शन करे, समाज से उसका लगाव बना रहे, समाज में वो कहे, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें जो है सॉल्व नहीं होगी। जैसे एक छोटा सी कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक बार एक आदमी के पास एक पैर नहीं था, तो वो कहा कि अरे मुझे लोग लंगड़ा लंगड़ा कहते हैं, और ये बहुत ही मतलब अपमानित शब्द है, और वो जो है चढ़ गया जो है एक पेड़ पे, कहा आज मैं जो सुसाइड कर लूँगा। वो उस बात को लेकर के जैसे आत्मग्लानि होती है, और उसको लेकर के वो फील करता रहा कि यार मेरा जीना बेकार है, जहाँ जाता हूँ लंगड़ा कहते हैं, इस तरीके से समाज में मेरी कोई वो नहीं है। जैसे फीलिंग उसको होती थी कि बहुत मतलब मैं भगवान का क्या किया था कि मुझे ऐसा बना दिए, अब मैं जीना मेरा बेकार है। वो चढ़ गया एक जो है पेड़ पे, और उस पेड़ पे जो है कहा कि यहीं से कूद करके और अपना जान दे दूँगा, अब जीना मैं नहीं चाहता। फिर वहाँ से देखा कुछ दूरी पे तो एक आदमी के पास दोनों पैर नहीं थे, हाथ भी नहीं थे, और वो आदमी बैठ करके खूब गाना गा रहा था।
तो वो वहाँ से देखा और कहा कि अरे यार, वो तो मेरे मेरे पास तो एक ही पैर नहीं है, बाकी हाथ भी है और एक पैर भी है, चल भी सकता हूँ ऐसे सहारे से, बैसाखी या किसी लाठी डंडे से, और उसके पास तो पैर भी नहीं है, विकलांग लग रहा है दोनों पैरों से, और हाथ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो गा रहा है। तो कहा अच्छा चलने उससे पूछ लेते हैं कि क्यों वो इतना मस्त है, मैं तो एक ही यहाँ पैर नहीं है, इतना मतलब वो फील कर रहा हूँ कि मैं बहुत बेकार हूँ। तो वो गया और पूछा कि भाई साहब आप इतने मस्त हो क्यों ऐसे, मतलब आपके पास ये नहीं है, हाथ नहीं पैर? कहा नहीं है तो नहीं है, बाकी सब चीज़ें तो है, मुँह मतलब बोल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, समाज से इंटरेक्शन कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ, गा रहा हूँ भी, सभी लोग तो बराबर नहीं ना। तो वो गया मतलब एक तरीके से वो संबंध बनाया ना उससे, वहीं से उसको फिर तुरंत कन्वर्ट हो गया दिमाग कि अरे यार, तो मैं तो इससे अच्छा हूँ, यानी वह भी एक तरीके से उसकी मनोदशा बदल गई। तो जब संबंध आप रखेंगे समाज से, तो समाज से कुछ सीखेंगे। कहने का मतलब है कि बच्चा भी समाज में रह करके सीखता है, ये अंतः क्रिया आपकी बताती है। दूसरी चीज़ है कि भाषा। भाषा अब देखें कि वाइगोस्की जी ने भाषा पे ज़्यादा फोकस किया। वैसे भाषा को चामोस्की नामक एक साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने भाषा को भी परिभाषित किया था, वाइगोस्की जी ने भी किया था। तो चामोस्की जी ने कहा था कि बच्चा पहले पैदा होते क्रंदन करने लगता है, यानी रोने लगता है, तो भाषा का विकास जो है बच्चे का शुरू से ही होता है। उसी चीज़ को जो है वाइगोस्की जी बताते हैं कि भाषा और विचार और संज्ञान, इन सारी चीज़ों से ही बच्चे का विकास होता है। और समाज, भाषा, समाज, संज्ञान, विचार, इन सारी चीज़ों से, जिसमें भाषा को उन्होंने प्रमुखता से स्थान दिया कि भाई भाषा जब रहेगी तभी बच्चा समाज में अपने विचारों को व्यक्त कर पाएगा। अगर उसके पास भाषा नहीं, जिसे आप देख लें, मान लीजिए हम लोग यहाँ हैं इसी स्टेट में, चाहे यूपी में कह लीजिए या मान लीजिए किसी स्टेट में रह लें, और जब ये अभी साउथ में आप चले जाएं, अब वहाँ की भाषा हम नहीं जानते हैं, तो हम अपने समाज, अपने संबंधों को, यानी अपनी आवश्यकताओं को, अपनी नीड्स को, अपनी जो एक तरीके से दैनिक जीवन की जो नीड्स हैं उसको हम शेयर कैसे कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि पहले भाषा के माध्यम से ही अपने विचार को व्यक्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से अब उन्होंने जैसे भाषा को भी उन्होंने जो क्लियर करने के लिए, थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाषा में उन्होंने 3 वो बताया था। जैसे पहला सोशल, जैसे लैंग्वेज का हमने दे दिया, लैंग्वेज में मान लीजिए भाषा आपके यहाँ, ठीक है। और ये भाषा को उन्होंने कहा कि आपकी सोशल स्पीच, यानी सामाजिक वाक, ठीक है, सामाजिक वाक। अब इस तरीके से दूसरा था आपका प्राइवेट स्पीच, यानी निज कह लें आप, निज वाक, ठीक है। और अगला था तीसरा आपका साइलेंट स्पीच, यानी कि आप इसको कह लेंगे साइलेंट। अब साइलेंट मोड का तो ज़माना ही भाई, साइलेंट आप समझ रहे हैं, बहुत वो नहीं है, हमें भी नहीं। तो मान लीजिए इसको गुप्त वाक्य कह लें, या इसको कह लें कि एक तरीके से छिपा हुआ या गुप्त या छिपा वाक, ये कह लें कि मतलब कि वो व्यक्त नहीं हो पाता, तो समझ लें इसको। अब इसमें इन्होंने कहा कि 2 वर्ष के बाद, 2 ईयर, यानी 2 वर्ष के बाद, इसको इन्होंने कहा 3 वर्ष के बाद, इसको इन्होंने कहा कि 7 वर्ष के बाद। तो ये जो सोशल स्पीच होती है, बच्चा जो है 2 वर्ष के बाद सीखता है, बच्चा बोलने लगता है 2 वर्ष के बाद, मम्मी पापा, तोतली भाषा में ऐसे करके, और वो कुछ चीज़ को भी देखता है तो वो उसको भी उस सुन करके, जिस भाषा में लोग कहते हैं कि बिल्ली है, कुत्ता है, पापा, पानी, दूध ऐसे करके ना, दूध ऐसे करेंगे तो मम्मी समझ जाएगी दूध, पापा
हाँ खा ऐसे खाना ऐसे कुछ भी जो भी मांगेगा, या टॉफ़ी या ऐसे करके। आजकल के बच्चे तो मोबाइल ज़्यादा मांग रहे हैं ना, अगर उनको मोबाइल दिया तो कितने भी रो रहे हैं तो वो शांत हो जा रहे हैं। तो भाई अलग अलग जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे परिवेश भी बदलता है, वैसे वैसे शिक्षा भी बदलती है। बच्चे का है छुट्टा पैसा आप देंगे तो नहीं पकड़ेंगे, नोट देंगे तो पकड़ ले रहे हैं। तो ऐसा वो भी उनके अंदर भी कॉन्शियस हो गया है कि नहीं ये नोट है तो बड़ी है, ये छोटी है। अब इनको कागज़ उनको पकड़ा जाए तो नहीं पकड़ेंगे, कहेंगे कि ये भी नोट है तो देखिए पहचान जाते हैं, वो नहीं पकड़ेंगे। तो इस तरीके से सोशल स्पीच मतलब कि सामाजिक वाक, 2 वर्ष के बाद बच्चा जो है सामाजिक वाक करने लगता है, समाज की भाषा का वो प्रयोग करने लगता है। अब इसमें क्वेश्चन यही आता है कि सोशल स्पीच का बच्चा कितने वर्ष के बाद प्रयोग करता है? 2 वर्ष के बाद ये। और सामाजिक वाक आप समझ रहे हैं कि वही बोलना, छोटी छोटी बातों को माँ बाप, गार्जियंस, पास पड़ोस जितने भी लोग हैं संपर्क में सबसे बोलने का प्रयास कर। अगला है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच कभी कभी आता है कि प्राइवेट स्पीच यानी 3 वर्ष के बाद बच्चा बोलता है, और इसमें बच्चा क्या करता है कि स्वयं से बात करता है। क्या करता है? स्वयं से बात करता है। प्राइवेट स्पीच में बच्चा थोड़ा सा है स्वयं से बात करता है, स्वयं से बात करता है। और वो हर समय जो है किसी भी काम को कर रहा है, चाहे वो खेल रहा हो, क्योंकि बच्चा छोटा रहता तो ज़्यादा खेलता ही है। जैसे सजीवता का गुण हमने बताया ना, तो उसमें सजीवता का गुण मतलब कि गुड्डा गुड्डी बनाना, और कहीं खिलौने को लाइक करता है, और एक तरीके से वो प्रतीकात्मक खेल जैसे लुका छिपी, नहीं पापा हमको खोजिए, और जाके घर में लुक जाएगा, मम्मी खोजिए हम लुक जाएंगे, आप कहेंगे आप छिपिए हम खोजेंगे, ऐसे करके। तो इस तरीके से का वो उसमें बहुत वो रुचि लेने लगता है। तो स्वयं से बात करता है, और ये बातें जो होती हैं वो जैसे बोल बोल करके स्वयं से बात करता है। यही अंतर है साइलेंट स्पीच और इसमें, यानी स्वयं से बात करता है बोल बोल करके, बोल कर। तो इस तरीके से अब ये आपका तीसरा था साइलेंट स्पीच। इसमें क्या करता है, जो आपका मान लीजिए एक तरीके से साइलेंट है उसे समझ ही लेंगे आप। साइलेंट इसमें बच्चा स्वयं से बात करता है लेकिन वो बोलता नहीं है, यानी 7 वर्ष के बाद बच्चा बात करता है लेकिन वो बोलता नहीं है, व्यक्त नहीं करता है। मतलब साइलेंट मोड में ही बच्चा जो है अपने आप से बात करता है, और समाज की व्यवस्था, माँ बाप, परिवार जितने भी देखता है जिस चीज़ को, मतलब सामाजिक संबंधों को जो देखता है उसके बारे में वो अपना विचार जो है अपने भाषा के माध्यम से वो उसको जो है साइलेंट मोड में ही वो बोलता रहता है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। और इन्होंने ये कुछ टर्म्स दिया था जो आपका वाइगोस्की जी का मेन टर्म्स है, ZPD, स्कैफोल्डिंग, YMKO, इसे हम लोग समझेंगे। ये जो तीनों हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट है, एक दूसरे से अंतः संबंध है आपका ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं। क्या हुआ, पेन कहाँ रख दिया सब? चलो अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हल्की हो गई। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको संभावित विकास का क्षेत्र, कहीं कहीं निकटवर्ती या निकट भी कहते हैं, विकास का क्षेत्र, इसको हम समझेंगे। अगला था